राम महाराज। महाराज का ग्रंथ है ब्रह्मज्ञानी को अंग। ब्रह्मज्ञानी किसे कहते हैं? तो शिवरण री बेला किसी काभागण को वार, जब चेते सुख राम के तब ही ले संवार। महाराज समझाते सिमरण करने की बेला कोई नहीं। बेला नाम समय, सिमरण नाम भजन। भजन करने का कोई समय नहीं है। कैसे? कहा भागण को बार, जैसे कोई विपत्ति आ जाए, आपदा एकदम, जैसे घर में आग लग जाए, सामने से सरप आ जाए, कोई दुश्मन मारने को आ जाए, तो भागने का कोई समय देखा जाएगा? जैसे ही था पड़ेगी कि कोई आपत्ति विपत्ति आ गई थी, एकदम भाग जाओगे घर से, उसके सामने से, दुश्मन के सामने से। दुश्मन के रूप में, चाहे वो सरप है, चाहे दुश्मन है, चाहे कोई और है। तो ऐसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि जब चेते सुखराम का तब ही ले संवार। जब दिल में भावना आए कि हमें भजन करना चाहिए प्रभु का, तो तुरंत जो है भजन करने के लिए, सिमरण करने के लिए बैठ जाना चाहिए। तो करणी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य हर पाप, सुन जो सब सुख राम के, कहा बेटो कहा बाप। अब महाराज समझाते हैं कि करणी सोई भुगत सी। संसार में ऐसा नहीं कि घर से एक गया और दान पुण्य करके आया, तो वो सोच रहा अब दान पुण्य कर दिया हमने तो पूरे घर का हमारा कार्य हो जाएगा। नहीं, जो करेगा वही भरेगा। पाप करेगा तो पाप करने वाला को भोग मिलेगा, और दान पुण्य किया है तो वो भी भोग उसी को मिलेगा जिसने किया है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि भजन जो करेगा उसका लाभ उसी को मिलेगा। ये नहीं माता पिता कर रहे हैं भजन तो बेटे को मिल जाए, या बेटा कर रहा है तो माता पिता को मिले। जो करेगा उसी को लाभ मिलेगा। कैसे? जैसे भूख आपको लगी है तो भोजन आपको स्वयं जीवना पड़ेगा। अब तुम कहो परिवार में हमारे बदले को दूसरा जीम ले, बेटा जीम ले, पिता जीम ले, तो तुम्हारी जो भूख है वो शांत थोड़ी होगी। वो तुम्हारी भूख तो तब शांत होगी जब तुम भोजन जीमोगे। ऐसी भोजन स्वयं करना पड़ेगा। जिनकी महिमा जोग में थारी उत ही होए, इत उत में सुख राम के फेर फार नहीं कोई। जिसकी महिमा संसार में है, संसार इत की बात है, और उत क्या है? जो देह छोड़ के जाता है, जब अमर देश से फरिश्ता आते हैं भजन करने वाले को लेने के लिए, तो वहां भी उसकी धिन धिन होती है। जिसकी महिमा जगत में है उसकी महिमा वहां होगी। इत उत में कोई महाराज समझाते कोई फेर फार की बात नहीं है। और एक कहूं तो झूठ है, दो भी कहा न जाए, ज्ञानी तो सुख राम के समझ ले हो मन माए। अब महाराज समझाते हैं जो ब्रह्म है उसके लिए मैं एक कहता हूं तो झूठ है, और दो भी कह नहीं पाता, दो कह नहीं पा रहा हूं, इसलिए संसार के ज्ञानी अपने माय में समझ लो। है कैसे? दोनों बातें अपनी जगह पे, दोनों बातें ठीक हैं। कैसे? निर्व्रत में ब्रह्म एक है, पर व्रत में सुन दो, सत जानो सुख राम कहे, जीर्ण घाटे ज्यो होए। जब तक प्रवृत्ति के पसारा में है, जब तक संसार में है, आवागमन से रहित नहीं हुआ है, तब तक महाराज समझाते हैं कि दो हैं। और जब निर्वृत अवस्था में हो गया, संसार के पसारा से मुक्त हो गया, भजन करके आवागमन से जब रहित हो गया, तो फिर ब्रह्म एक ही है, दूसरा फिर नहीं है। तो एक नूर ते सब उपजाया। सकल सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सब में एक ही नूर है परमात्मा का।
जिस प्रकार से रूप नाना प्रकार के, जाति नाना प्रकार की, लेकिन श्वास जो चल रही है वो सब में एक जैसी है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे नारी है चाहे पुरुष है, श्वासा का रूप सबका एक है प्राण का। तो अनेका में एक है, एक माए अनेक, ब्रह्म चीन्हा सुख राम के, जहाँ सब घट में देख। अब ब्रह्म का रूप कैसा है? तो अनेका में एक है। जैसे सकल सृष्टि का जो प्राणी है उनमें सब में एक ही ब्रह्म का नूर है, और एक है माहे अनेक, एक में अनेक है, अनेक में एक है। जिस प्रकार से वन बीज में है और बीज में वन है, जिसने माया में अपने चिन्ह लिया है उस ब्रह्म के लिए पाए लिया है, घट में सोच लिया है, उसने सब बात की जो है घा पड़ी है उसे। तो 3 लोक 14 भुवन, सप्तधीप नर लोय, सब ही सुन सुख राम के, एक घट मद होय। 3 लोक 14 भुवन 7 दीप नवखंड, जितनी नर नारी प्राणी हैं सबके घट में एक ही नूर छाया हुआ है, दो नहीं है। बाहर नर के बत करे, मर जादा सब खोय, झारे सुन सुख राम के, कछु अवले खो होय। बाहर महाराज समझाते हैं, बाहर संसारी के अनेकों काम ऐसे हैं जो संसार की मर्यादा खोए के जो है काम करता है। ब्रह्म ज्ञान जब उपना, तब सारा घट माय, न्यारो गुण सुख राम के, तेण संग जी मन जाए। ब्रह्म ज्ञान जब माया में प्रकट हो जाता है तब सारी वस्तु घट में ही जो है भास जाती है। अब महाराज समझाते हैं, संसार के ज्ञानी तेरा ज्ञान कौन सा है? धर्म ज्ञान कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कह मोही, कै सुख राम समझ कर बोले, मैं बूझत हूँ तो ही। संसार के ज्ञानी से महाराज पूछते हैं, तुम्हारा ज्ञान कौन सा है? धर्म ज्ञान के लिए तुम मानते हो या ब्रह्म ज्ञान? कौन सा ज्ञान है ये बताओ। तो ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारा, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, कै सुख राम सुनो सब कोई, सतवैण में भाकूं। महाराज समझाते हैं कि मेरा ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान नहीं है। सब कोई सुनो, मैं सत्य वचन कहता हूं, ध्यान लगाकर चित्त लगाकर सुनो। तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाही, कै सुख राम आप में सब है, आप सकल के माही। ब्रह्म ज्ञान जिसको भास हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान में ना कोई गुरु ना कोई चेला, ब्रह्म एक ही ब्रह्म सब में है। ना वो पाप पुण्य को मानते। क्या मानते है ब्रह्मज्ञानी? कि जो मेरे में है वो सभी में है, और जो सब में है वो मेरे में है। धर्म ज्ञान मेरा सत है, शुभ बात शुभ खाना, कै सुख राम नीच की संगत, ऊंच कदे नहीं जाना। महाराज समझाते हैं, ध्यान धर्म ज्ञान है मेरा, शुभ बात मेरा है, शुभ बात मेरी है, सब शुभ बात है, शुभ ही खान पान है। क्या है? नीच की संगत ऊंच का दे नहीं जाना। जिसको जो ऊंची संगत प्राप्त हो गई, जिसको ऊंचा भेद मिल गया गम देश का, तो नीची संगत में जाने से फिर क्या मिलेगा उसको? सत्य ज्ञान में भरम न सासु, सत्य बहन सब बोले, के सुख राम रात दिन बीचे, इसो साचनित तोले। जो सत्य ज्ञान जिसमें अभ्यास जाता है तो उसमें फिर भ्रम नहीं रहता, ना कोई संशय रहता है। जो वचन बोलता है वो भी सत्य वचन बोलता है। रात दिन के बीच इसो सांस साच नित तोले। रात दिन क्या? आती जाती श्वास, आती जाती श्वास पे वो भजन सिमरन में लीन रहता है। सत्य ज्ञान जाननो न लाभे, देव के जाता ही, कै सुख राम जात तो वाको, बिंद रहे घट माही।
सत्य ज्ञान जहां उपजता है तो महाराज समझाते हैं उसके मुख से ना नहीं निकलती, अपने वचन को पूरा करता है चाहे देह बिक जाए। इसका प्रमाण भी है संसार में। जैसे राजा हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी पहुंचे, उनने 3 कौल तिरमाचा भर लिए। क्या भर लिए? कि जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र जी से, हाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी कुंजी चाहिए। कुंजी नाम तुम्हारे राजकाज की चाबी, कुंजी कहते हैं तुम्हारे राजपाट के की चाबी, उसको कहते हैं। तो बोले महाराज दी। बोले ये आपने क्या मांगा? कुछ और मांगते, जागीर मांगते, जो बैठ के आपको पूरा जीवन कट जाता। राजपाट बहुत हमारा, सूर्य उदय से अस्त तक हमारा राज है, कुछ भी मांग लेते। क्या मांगा आपने? खजाने में चलो, अब हमारा जो सिपाही है वो दे देगा। बोले राजा तू घमंड में है क्या? बोले कैसे महाराज? बोले तेरे राजपाट की चाबी, तो पहले राजपाट की चाबी ला हमारे लिए। जितना राजपाट है, जैसे खजाने की चाबी होती है, ऐसे पूरे राजपाट की चाबी तो हमने मांग ली और तूने दे दी। अब तेरे पास बचा क्या? अब कुछ नहीं है तेरे पास। तो कहते महाराज, तब उसको उनको राजा को समझ आए। राजा हरिश्चंद्र को बोले अब क्या करें महाराज? बोले अब गुरुदक्षिणा और चाहिए तुमसे, गुरुदक्षिणा चाहिए तुमसे, गुरु बनाया है। तो बोले क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। 60 भार सोना उस समय की बात है, जिस समय राजा हरिश्चंद्र जिस युग में आए थे। बोले महाराज 60 भार सोना क्या है? पूरा खजाना भरा पड़ा है, दे देंगे आपको, उसमें से एक कोना भी नहीं खाली होगा। बोले राजा तू अहंकार में है, खजाना सब मेरा हो गया, राजपाट तो सब मेरा हो गया, फिर क्या करें? वचन कैसे पूरा हो महाराज? बोले हमारा शरीर है। एक शंकर जी, काशी नगरी है ऐसी जो शंकर जी ने अपने त्रिशूल पे बसाई थी। शंकर जी ने अपने त्रिशूल पे बसाई काशी नगरी। बोले वो मेरे राज्य से अलग है। बोले महाराज उसे वहां ले चलो और मेरे लिए देह को, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र रोहित है, इन्हें बेच लो और मेरा वचन पूरा हो जाएगा। तो अपने वचन से डिगे नहीं और काशी में जाकर डोम के यहाँ, कालू डोम के यहाँ जाके बिके। एक के यहाँ राजा बिके, एक के यहाँ और पत्नी बिकी, एक के यहाँ रोहित बिके, तीनों लोग बिके 20-20 भार सोना में। इस प्रकार से 60 भार सोना भरा और अपने सत्य वचन से, सत्य से अपने नहीं डिगे। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, सत्य चला गया तो फिर नहीं आएगा दोबारा। तो ये सत्य ज्ञान जहां ननु लावे देह बिके जाता है, चाहे देह बिक जाए अपने सत्य से दिखते नहीं है। ऐसे अपने देश में राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी बड़ी जो है उस उत्साह से लिया जाता है। कह सुखराम जत तो बाको बिंद रहे घटमाई, और जति उसके लिए कहते हैं जिसका बिंद जो है कभी उतरे ना। तो जिण कण सूतर ऊपनो सो डाला फल माए। राम महाराज।